तो हमने रांगे राघव बताया जीवनी 1923 से 1962 ईस्वी इनका समय है रांगे राघव का। और इनकी जो है जन्म हमने बताया, रांगे राघव का जन्म जो है 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। रांगे राघव का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म जो है 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। रांगे राघव जो है मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। हिंदी होते हुए भी उन्होंने हिंदी सीखी और अनेकों अनेक रचनाओं का सृजन किया। इनके पिताजी का नाम क्या था? रंगाचार्य। और माताजी का नाम कनकवल्ली था। तो रांगे राघव का जन्म जो है 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में। रांगे राघव जो है मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। हिंदी होते हुए भी उन्होंने हिंदी सीखी और अनेकों अनेक रचनाओं का सृजन किया। इनके पिताजी का नाम क्या था? रंगाचार्य। और माताजी का नाम कनकवल्ली था। रांगे राघव प्रेमचंदोत्तर युग के प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। रांगे राघव पहले चित्रकार थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखनी शुरू की। रांगे राघव का पहला उपन्यास घरौंदा हमने बताया 1946 ईस्वी, जिससे उनको सर्वाधिक ख्याति मिली और वे इस उपन्यास से हिंदी में प्रगतिशील उपन्यास के रूप में चर्चित हुए। रांगे राघव की जीवनी क्या है? रांगे राघव एक अंतरंग परिचय है। इनकी जीवनी रांगे राघव की रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। इनकी पत्नी जो है सुलोचना ने 1997 में लिखी इनकी जीवनी रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। उनकी पत्नी किसने? सुलोचना ने 1997 में लिखी है। काव्य की बात करें तो अजय खंडार 1945, पिघलते पत्थर 1946, मेधावी 1947, राह के दीपक 1947, पांचाली 1955। तो अजय खंडार है 1945, फिर उस पिघलते पत्थर, मेधावी है और राह के दीपक और पांचाली। ये क्या है? काव्य है। प्रसिद्ध कहानियाँ गदल है। एक राजस्थानी वीरांगना की कहानी है गदल। और ये क्या है? प्रसिद्ध कहानियाँ कुत्ते की दुम और शैतान है मृग तृष्णा। ये सभी प्रसिद्ध कहानियाँ। कहानी संग्रह की बात करें, साम्राज्य का वैभव है साम्राज्य का वैभव 1947 ईस्वी, समुद्र के फैन 1947, देवदासी 1947 ईस्वी और जीवन के दाने जो है 1949 ईस्वी, अधूरी मूरत 1949 ईस्वी, अंगारे ना बुझे 1951 ईस्वी। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास जीवनी परक उपन्यास में घरौंदा आ जाता है 1946 ईस्वी। विश्वविद्यालय जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास है घरौंदा। देवकी का बेटा जो है श्री कृष्ण के जीवन पर है और घरौंदा जो है विश्वविद्यालय के जीवन पर लिखित प्रथम उपन्यास 1946 में। देवकी का बेटा श्री कृष्ण के जीवन पर, भारती के शपथ 1954 ईस्वी, भारतेंद्र के जीवन पर, रत्ना की बात तुलसीदास के जीवन पर और लोई का ताना कबीर के जीवन पर, लखिमा की आँखें 1957 में, विद्यापति के जीवन पर, धूप का धुआं गोरखनाथ के जीवन पर 1959 ईस्वी, मेरी भाव बाधा आरोप बिहारी के जीवन पर, यशोधरा जीत गए गौतम बुद्ध के जीवन पर जो है इन्होंने लिखा जीवनी परक उपन्यास। ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास हुजू है 1951 ईस्वी में, सीधा साधा रास्ता है 1951 में, कब तक पुकारूं 1957 में, राई का पर्वत है 1958 ईस्वी में, छोटी सी बात है 1959 में, पथ का पाप है 1959 ईस्वी में और धरती मेरा घर 1960 ईस्वी में, आखिरी आवाज़ 1962 ईस्वी। तो ये क्या है भैया? ग्रामीण एवं नगरीय यथार्थ के उपन्यास हुजू, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, छोटी सी बात और पथ का पाप। उसके बाद जो है धरती मेरा घर है, आखिरी आवाज़ है। उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें, तीसरा नंबर मुर्दों का टीला है 1948 ईस्वी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की पृष्ठभूमि पर जो है ऐतिहासिक उपन्यास में मुर्दों का टीला है और 1948 में रचित है। प्रतिदिन जो है 1950 ईस्वी में रचित महाभारत युग के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के संघर्ष का चित्रण है। प्रतिदिन 1950 ईस्वी में। चीवर है 1951 ईस्वी। अंधेरे के जुगनू है 1953 ईस्वी और पक्षी और आकाश है 1957। जब आवेगी काली काली घटा 1958 ईस्वी और राह ना रूठी 1958 ईस्वी। तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। मुर्दों का टीला, प्रतिदिन, चीवर और जो है अंधेरे के जुगनू हो गया, पक्षी और आकाश हो गया, जब आवेगी काली काली घटा 1958 ईस्वी, राह न रूठी जो है 1958 ईस्वी में। और यात्रा संस्मरण की बात करें तो तूफानों के बीच जो है यात्रा संस्मरण है इनकी। आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 ईस्वी। ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं।
कि आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 ईस्वी। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1962 ईस्वी। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 और आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1962। काव्य कला और शास्त्र 1955 ईस्वी। उसके बाद प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 ईस्वी। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 ईस्वी। ये रंगे रागों की बात हो रही। काव्य कला और शास्त्र 1955 ईस्वी। ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। काव्य यथार्थ और प्रगति जो है, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955 ईस्वी। ये सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं रंगे रागों की।